दिखाया? लो जाके दिखाया ये। और तुम्हारी रीलें भी दिखाई, जाके उन्हें डिलीट मार दो इंस्टाग्राम से। मजदूर का हाथ है, का दिया ट्राइपॉड उठाकर रील्स बनाकर अपलोड कर देता है। काशीनाथ अरे मैंने इन गांव वालों को 1,00,000 बार समझा दिया होगा, बस स्टैंड पे आके कूड़ा मत डाला करो, लेकिन इन गांव वालों की समझ में नहीं आती। फजर के टाइम आके कूड़ा है ही डाल देते हैं। मुझे यहाँ की रोज शाम को सफाई करनी पड़ती है। वालेकुम बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम। अबे कहाँ था इतनी देर से निकम्मे? मैं बाबूजी रील शूट कर रहा था। मैं ये कह रहा हूँ मुंबई चल रहे हैं, वहाँ पे रील शूट करा करेंगे। अबे रहने दे, मुंबई नहीं चल रहे। मुझे बड़ी बड़ी ट्रेनों से डर लगता है, कहीं फिसल के गिर ना जाऊं, और मेरी हड्डी टूट गई तो इस उम्र में जुड़ेगी भी नहीं। बाबूजी लेकिन यहाँ पर गाँव में लोकेशन नहीं बची। मुंबई में एक से एक कंटाक्ट लोकेशन मिलेगी, और लोकेशन देख के आदमी रुकता है। और तुम ये बात ध्यान रखना, हम जब वीडियो बनाएंगे तो वायरल पे वायरल होंगी, और वहाँ पे हमें स्पॉन्सरें भी मिलेंगी, बड़ी बड़ी अच्छी, बड़ी बड़ी मोटी, और हम निरे नोट कमाएंगे। अरे काजी मेरी बात को समझा कर। अरे नहीं बाबूजी, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ, शिव भैया भी तो वहीं पर ही है, खाना पीना हमारा वहाँ पर हो जाया करेगा, और मैं चल तो रहा हूँ तुम्हारे साथ। बाबूजी चल लो ना प्लीज। अरे चल ठीक है, मैंने तेरी आज तक कोई बात नहीं टाली, तो ये वाली कैसे टाल दूंगा। चल फिर मुंबई बैग पैक कर ले। ठीक है बाबूजी, बैग पैक करके चलते हैं। अरे बाबूजी ये बैग मुझे दे दो, अभी मुंबई बहुत दूर है। अबे चेक की आवाज मत निकाले। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जाके ना बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है, रील्स है ऐसी शूट करेंगे, मजा आ जाएगा। मुझे अपने काशी पे पूरा भरोसा है, मुझे 4 कांधों की जरूरत नहीं, मुझे एक अकेला मेरा काशी ही बतेरा है कांधा देने के लिए। बात है बाबूजी, सातों की साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे काशीनाथ क्या मारने की बात कर रहा है तू? बाबूजी इतने समझदार तो तुम भी हो। और बाबूजी रील्स में नई नई लोकेशन लिया करेंगे। हाँ मेरी तो एक डॉक्टर की भी रील है, वो भी बनाएंगे जाके। कल को वही बनाते हैं बाबूजी। शिव से बात करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वो तो भैया हैं अपने। अरे काशी ये कैसा मुंबई शहर है भाई, सबके घरों में जो ताले लगे पड़े, पूरा शहर जो सोमसाम पड़ा हुआ, एक बंदा नहीं दिखाई दे रहा। बाबूजी मुझे तो ऐसा लगता है गांव के प्रधान की लौंडिया की शादी है, और सारे के सारे वहाँ पे दावत खाने के लिए गए हैं। अरे शिव का पता तो पूछ ले, कैसे जाएंगे उसके घर को? आइडिया डिलीट होंगी, कोई नहीं बचेगा, तेरी भी आईडी डिलीट होगी, चला जाओ यहाँ से, कोई नहीं बचेगा। बाबूजी बड़ा अजीब मंजर है यहाँ का। लो एक काम करो, तुम बैग पकड़ो, मैं किसी न किसी से पता पूछ के आता हूँ। नाले पे बैठ जाओ, गिर मत जाना नाले के अंदर। अरे गिर जाऊंगा तो कौन सा तू उठाना रिया। अरे काशी जल्दी आना। अरे इस बुढ़ापे में तो हड्डियां भी साथ छोड़ देती हैं। और एक बयागा शिव का बच्चा, 2 घंटे पैदल चलवाया उनने। मैं बाबूजी को ही ढूंढने निकला हूँ, बस आने वाला हूँ। अरे बाबूजी आप यहाँ? मुझे बता दिया होता मैं आ जाता आपको स्टेशन पे लेने। अरे नालायक, तो आया वहाँ पे स्टेशन पे लेने हमें? 3 घंटे तक खड़े रहे काशी और मैं। काशी भैया किधर है? अरे काशी आजा, आ गया ये नालायक। आओ बाबूजी घर चलो। घर चलो, आजा। उनकी रील में 5-5 मिलियन व्यूज होते हैं। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट भाई साहब परमिशन दे दीजिए ना, मेरे बाबूजी ने बोला है। अरे भाई मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ, हॉस्पिटल में रीलें शूट नहीं होती हैं, ऐसे कैसे दे दूँ मैं परमिशन? हाँ अरे मैं भी आपके साथ चलूँगा यार, मैंने ना एक नया ट्राइपॉड लिया, उसी पर रख कर शूट करेंगे दोनों। हाँ 1 मिनट। भाई साहब मैं डॉक्टर साहब से लिखवा के लाया हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब से लिखवा के लाए हो, तो जाओ उनके यहाँ रील शूट कर लो ना, यहाँ के मैं मरीजों को परेशान होने दूँ। हाँ मिल गई परमिशन? नहीं बाबूजी, कहते हैं यहाँ पर शोर शराबा बहुत होगा। तूने उन्हें मेरे बारे में बताया नहीं? मैं कौन हूँ? बड़े बड़े नेताओं के साथ मेरा उठना बैठना रह चुका, उनके साथ रील भी शूट कर रखी है मैंने। और ये सिर्फ कहाँ गया? वो भी किसी से बात ही कर रहे हैं बाबूजी। बात है
बस तुम लोगों से बातें करनी आती हैं, परमिशन लेनी नहीं आती। अरे भाई साहब, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक हो या यूट्यूब पे बड़ा चैनल, तभी आपकी सुनवाई जल्दी हो सकती है। ले ये जाके दिखा उन्हें, मैं भी देखता हूँ कैसे परमिशन नहीं देते वो लोग। जा जाके दिखा। ठीक है। परमिशन नहीं देते, पता नहीं क्या समझते हैं, गरीब को कुछ नहीं समझते। ऐसा क्या है ये देखो, ये? क्या? YouTube सिल्वर प्ले बटन। और ये देखो मेरे बाबूजी की बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ में रीलें शूट हुई हैं। हाँ सर, जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है। उन्हीं के लिए परमिशन चाहिए थी। बड़े बड़े नेताओं के साथ में चाय पिए मेरे बाबूजी ने। अरे भाई क्यों है चाय पीने? उनके घर चाय पीने से कौन सी तुम्हें परमिशन मिल गई भाई? इससे अच्छा अपने घर पे बैठ कर चाय पीते। पता नहीं कहाँ से आए थे परमिशन मांगने। जाओ, कोई परमिशन नहीं है मेरे पास, मुझे भी रील शूट करनी है अपनी। रोज रीलें डालने से कोई फायदा नहीं है। 1000 रुपए दो, अभी पोस्ट लगवाऊं, सारी रीलें वायरल हैं। अरे काशी, मिल गई परमिशन। कौन से रूम में रील शूट करनी है हमें? अरे बता दे क्यों नहीं है, शांत क्यों बैठा है? अरे चुप क्यों बैठा है, बता दे क्यों नहीं है? मुंह में जवान नहीं है तेरे। यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन दिखाया नहीं दिखाया? दिखाया, लो जाके दिखाया ये। और तुम्हारी रीलें भी दिखाई, जाके उन्हें डिलीट मार दो इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्रामर को टिकटॉक के समझते हैं ये लोग। 1000 रुपए दो तो कहता पोस्ट लगवा दूंगा, तो होगी तुम्हारी रीलें वायरल। अरे कैसे शांत हो जाओ, ये गरीब, इसकी माँ की डॉट डॉट डॉट, कोई भी आएगा इसे कंबल देगा और अपनी रीलें वायरल कर लेगा। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। अरे काशी भैया, मिल गई परमिशन? काशी, मिल गई परमिशन। काशी भैया, काशी के गुंडे तुम्हारा आईफोन चार्ज से उठा कर ले गए। अब रीलें कैसे बनाओगे? ओए, कहाँ से आके गुंडों ने मेरे फोन को हाथ कैसे लगाया? बहन के लड़े की मार दूंगा। ओए, साले पीछे को जा, कोने मार देना, बत्ती बाहर आ जाएगी, बताइए। मेरा सीन भी बाद में ले लेंगे। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी फैन फॉलोइंग देखकर, और तुम्हें भी खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम हमारी टीम में काम करोगे। ए मजदूर का हाथ है का दिया, ट्राइपॉड उठाकर रील्स बनाकर अपलोड कर देता है। ये फैन फॉलोइंग कौन पसीने से बनाई हुई वीडियो की है? मुझे किसी के कॉन्ट्रैक्ट बेस में फंसने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रील्स बनाने से बेहतर है यहाँ रहो क्रिएटरों में सेलिब्रिटी की तरह। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने में मास्टरमाइंड भी चूतिया बन जाता है। गा दिया, तू चाहता है तेरे कहने से स्टोरी मेंशन करूं? तू कहे तो फॉलो बैक दूं? तू कहे तो बायो में लिंक लगाऊं? ऐसे ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, रुपए पैसा मिलेगा, बड़ी बड़ी स्पॉन्सर्ड करोगे और लोग सेलिब्रिटी समझेंगे तुम्हें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक भी लगवा कर देंगे तुम्हें। इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक खरीद कर वो जीता है गाती है जिसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं होती। काशीनाथ, अगर फैन फॉलोइंग बनाने का इतना ही शौक है तो ब्लू टिक का झांसा देना छोड़ दे गाती है। क्या भाई, तुमने ऐसा जाने को दिया? मैं से हाइक काट कर डाल देता। इसकी इंस्टाग्राम आईडी हैक करनी पड़ेगी। चलो, ओए, थोड़ा सा कमजोर हूं ना तो तुझसे लड़ के आता यहीं। अरे काशिया, मेरे काशी की आईडी छोड़ दे, उसकी आईडी डिलीट मत करे काशी। अरे काशीनाथ, उस दिन मैं तेरी आईडी डिलीट कर देता तो तू फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए सिंपैथी गेन कर लेता और फॉलोवर्स बढ़ा लेता। लेकिन आज
तेरे बाप का यूट्यूब चैनल डिलीट मारूंगा और सिल्वर प्ले बटन भी तोड़ूंगा। नहीं कातिया, मत तोड़ कातिया प्लीज। कातिया कातिया ये क्या कह तूने? चाहे भले से हिंदुस्तान में टिकटॉक बैन हो गया हो, तेरा बाप टिकटॉकर था, तू टिकटॉकर है, तू टिकटॉकर। आज के बाद तू फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए रहम की भीख मांगेगा, हम सबसे ऑटो सेट लग पाएगा, एक एक का फोन लेके फॉलोवर्स बढ़ाता रहेगा तू। आ जाना कातिया सेट की हवेली पर, अगर रहम आ गया तो तेरे फॉलोवर्स भी बढ़ा दूंगा। चलो बाबूजी छोड़ना नहीं है काजी, एक एक बहुत दुख हुआ है कातिया भाई को इस बात का, इसलिए कातिया भाई खुद तुम्हारे पास आ गए। कहने वाले कहेंगे ये सब इंस्टाग्राम की आईडी है, कातिया सेठ ने डिलीट करवाई हैं, लेकिन लोग जानते हैं कातिया जो काम करता है वो खुलेआम करता है, दिन दहाड़े करता है और बेखौफ करता है। यह हादसा हैकर का कहर है। जिसकी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट हुई उसे 10,000 रुपए और जिसके फोटोज और वीडियोस डिलीट हुए उसे 3500 रुपए का मुआवजा अभी इसी वक्त, सरकार की तरह 2 साल बाद नहीं। कातिया सेठ जिंदाबाद, 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 कातिया